हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज प्रिंस गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल क्विक प्रोग्रामर। तो जैसे कि लास्ट ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करते हैं, मैं सामने वही प्रोग्राम में ओपन किया हुआ हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स। जी, नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कब करते हैं? देखिए, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंडीशन आ जाती है। सपोज इफ एल्स तो मेरा एक स्टेटमेंट है, इफ एल्स, ठीक है। लेकिन जब कंडीशन के अंदर कंडीशन हम लोगों को देना रहता है, मतलब इसको आप ये भी कह सकते हैं सुपर सेट ऑफ कंडीशन। ओके, जब हमको इफ के अंदर भी एक कंडीशन देना है इफ एल्स टाइप की, तो वहाँ पे हम लोग नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं, ठीक है। इफ के अंदर भी कंडीशन होगी और फिर जो हमारा एल्स पार्ट है, फिर उसके अंदर भी एक इफ एल्स कंडीशन होगी। तो मैं अभी आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तीन डिजिट तीन डिजिट्स में से कौन सी डिजिट्स ग्रेटेस्ट है हमारी, ठीक है। तो मैं उसका एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको बता के दिखाऊंगा, तो जितनी भी क्लैरिटी प्रोग्राम में है वो सब शो हो जाएगी और आप लोग बेटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मैं न्यू पेज ले लेता हूँ कंट्रोल एन से, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस पे उस फाइल को सेव कर लेता हूँ, ताकि जितने भी कीवर्ड्स हैं रिगार्डिंग विथ HTML टैग सारे आपके शो हों। तो ये हमारा J6 लेक्चर था .html। जी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ HTML टैग से। HTML बॉडी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग। जी, तो यहाँ से मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। जी, सबसे पहले आप तीन वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि आपको तीन डिजिट में से कौन सी डिजिट बड़ी है, कौन सी डिजिट लार्जेस्ट है या फिर ग्रेटेस्ट है, आपको उसका प्रोग्राम बनाना है विथ यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। जी, तो तीन वेरिएबल ले लीजिए। वेरिएबल डिक्लेरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो var वेरिएबल कोई भी ABC ले लेता हूँ मैं। A की कोई वैल्यू दे देता हूँ सपोज 10, B की कोई वैल्यू दे देता हूँ सपोज 20, एंड C की वैल्यू दे देता हूँ मैं सपोज 50। ओके, तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन, जी, और यहाँ पे else। बहुत सिंपल लॉजिक, थोड़ा सा ध्यान देना आपने बस इसको। देखिए, ये इफ एल्स तो मेरा जो बेसिक है वो वही है। अब मैंने क्या होता था, नेस्टेड इफ एल्स मतलब नेस्टेड मतलब कॉम्प्लेक्स कंडीशन होंगे, कंडीशन के अंदर कंडीशन होगा हमारा इफ ब्लॉक में भी और एल्स ब्लॉक में भी। जी, यहाँ पे देखिए आप, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे कंडीशन दिया कि A इज ग्रेटर देन B, अगर A B से बड़ा हो, ठीक है। एक कंडीशन मेरी यहाँ पे मैं सेटिस्फाइज को कराना चाहता हूँ कि अगर मेरी एक कंडीशन A अगर B से बड़ी है, तो फिर अब देखिए एक कंडीशन हमारी ये रन जैसे ही रन होगी कि A B से बड़ी होगी, फिर एक यहाँ पे एक और कंडीशन भी देता हूँ कि A अगर C से भी बड़ी हो जाए। बता समझ रहे हैं ना, क्योंकि मेरे को तीन डिजिट का कंपैरिजन करना है, तो मैं कंडीशन कैसे दूंगा। A अगर B से बड़ी है और A अगर C से भी बड़ी हो जाती है, तो जो हमारा C होता है, सॉरी, जो A होगा, जो एक डिजिट होगा, वो हमारा क्या सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसे तो होता है ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर टेकिंग मैसेज। जी, ठीक है। देखिए, A B से बड़ा है, अगर A C से भी बड़ा हो जाए तो A सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं A की वैल्यू प्रिंट करा लूँगा और एक मैसेज मैं लिख दूंगा H3 टैग में, A इज ग्रेटेस्ट। ओके, नाउ H2 टैग क्लोज एंड डबल कोट। जी, ये हमारा एक सॉरी, यहाँ पे H3 था, H3। जी, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक मैसेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एल्स, देखिए एल्स, फिर वही वाला पूरा सा कंडीशन यहाँ पे आ गया। नाउ एल्स, देखिए ए, मान लीजिए कंडीशन यहाँ पे ये भी जनरेट होती है कि ए बी से तो बड़ा है, ठीक है, ये इसके अंदर आएगा, ठीक है, इफ वाले पार्ट के अंदर आएगा। लेकिन ये ए से बी से तो बड़ा है, लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है,
है ना। ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए अगर बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा नहीं है, यानी कि सी सबसे बड़ा है। क्योंकि ए बी से तो बड़ा था ही, इसलिए सी भी बी से बड़ा हो जाएगा, और ए सी से बड़ा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी सबसे बड़ा हो जाएगा ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट करा लीजिए प्लस, अब मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल इंसर्ट से, और यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट कर देता हूँ जी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी, सी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एल्स वाले पार्ट में, देखिए मेरे, ठीक है, मेरा दो लॉजिक वहाँ पे हो चुका है। इफ़ का पूरा पार्ट एफ का पूरा स्टेटमेंट मैंने बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब देखिए एल्स वाले में क्या होता है, अगर हमारा जो प्राइमरी इफ़ पार्ट है, अगर वो हमारा फेल हो जाता है तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में। अब मान लीजिए कि ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, यानी कि बी बड़ा है ना ए से, ठीक है। अब बी अगर ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा हो जाए तो जी, तो क्या हो जाएगा, यानी कि फिर बी सबसे बड़ा हो जाएगा ना। और यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा प्लस, और शिफ्ट इंसर्ट के साथ जो मैंने यहाँ पे बी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। देखिए अब पहले से समझिए, एल्स मेरा पार्ट पे था, जैसे ये मेरा प्राइमरी इफ था, सॉरी ये मेरा प्राइमरी इफ था, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता है तो मेरा प्राइमरी एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब उसके अंदर भी एक कंडीशन, जैसे मैंने बताया था नेस्टेड इफ एल्स की हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर एक मैंने कंडीशन दिया, चूंकि देखिए यहाँ पे ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब क्या, बी ए से बड़ा है, ठीक है। अब बी ए से बड़ा है तो बी मेरा सी से अगर बड़ा हो जाए तो फिर बी सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मैंने एक यहाँ पे कंडीशन लिख दिया। अब यहाँ पे एक एल्स आएगा, तो देखिए ये यहाँ पे क्या करेगा, देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और भी तो हो सकती है कि बी सी से तो बड़ा है, बी ए से बड़ा है, ठीक है, बी ए से बड़ा है, तभी तो ये यहाँ पे एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। बी ए से बड़ा है लेकिन बी सी से बड़ा नहीं है, मतलब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि फिर यहाँ पे सी मेरा आएगा ना, सी डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन जी। इसको समझिए आप अच्छे से, मैं पहले लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे मैं सी की वैल्यू प्रिंट करूँगा प्लस, और शिफ्ट इंसर्ट सी इज ग्रेटेस्ट जी। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं जैसे बता रहा था कि मेरा जब ये वाला जो भी कंडीशन है फेल हुआ है, तब ये मेरा एल्स पार्ट जाके एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जब एल्स वाला मेरा पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब कि बी ए से बड़ा है, ठीक है। अब ये भी तो कंडीशन एक जनरेट हो सकता है कि बी ए से तो बड़ा हो गया है, तो मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन बी सी से बड़ा नहीं है, बी सी से बड़ा नहीं है, यानी कि क्या हो गया, सी मेरा सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि बी ए से बड़ा है और बी बड़ा सी से नहीं है। आप मतलब समझिएगा थोड़ा सा, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि बी अगर ए से बड़ा है, ठीक है, और बी सी से छोटा है, तो सी ए से भी बड़ा है और सी बी से भी बड़ा है, मतलब सी सबसे बड़ा, तो सी इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल खोलता हूँ JS6 नाम से, और मैं इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 50 ग्रेटेस्ट, ठीक है। प्रोग्राम पे जाता हूँ, सबसे हाईएस्ट मेरा क्या है, 50 है ना, 50 इज अ ग्रेटेस्ट। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए 50 इज अ ग्रेटेस्ट। नाउ अगेन मैं वैल्यू चेंज करता हूँ वेरिएबल के, नाउ मैं इसको 100 कर देता हूँ, नाउ कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और फिर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए इसको कंट्रोल प्लस से, तो क्या हो गया, ए इज ग्रेटेस्ट ना, ए की वैल्यू क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। अब देखिए लॉजिक, देखिए इसका लॉजिक जो मेरा आउटपुट आया है,
ए इज ग्रेटेस्ट 100 जो कि ए की वैल्यू है। देखिए लॉजिक देखिए हुआ क्या, ए इज इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ पे क्या चेक, इसने कंडीशन चेक किया कि ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। 100 इज ग्रेटर देन 20, यस, कंडीशन ट्रू। वी कम into this block and after if condition checked, फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि a is greater than c, yes, बिल्कुल, this is condition true, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा फिर यहाँ पे ये इसको तुरंत प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये पूरा आपका पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इफ की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको b की सबसे बड़ी वैल्यू दे देता हूँ, इसको 200 कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब मैं इसको अगेन पेज पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए b इज ग्रेटेस्ट, 200 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब इसको लॉजिक भी देख लीजिए आप क्या होता है, ये कंडीशन हमारा फाल्स हो जाता है बिकॉज 100 इज नॉट अ ग्रेटर देन 200, ओके। तो ये कंडीशन मेरी फाल्स, ये कोई भी पार्ट इसका एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ एल्स का ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर जब एल्स के पार्ट के अंदर हम लोग आएंगे तो ये यहाँ पे ये इफ कंडीशन फिर चेक होगी कि b इज ग्रेटर देन c, 200 इज ग्रेटर देन 50, यस, कंडीशन ट्रू। तो डॉक्यूमेंट ये वाला जो भी मैसेज मैंने दिया हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा, और फिर इस वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तभी चेक होता है ना कि जब हमारा ये इफ वाला पार्ट फेल हो जाए। तो यहाँ ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि मेरा ये वाला जो भी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा, और अदरवाइज इससे कोई मतलब हम लोगों को नहीं है। तो इस तरीके से ये नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन था, कैसे इसको एक्सिक्यूट किया जाता है, कुछ नहीं है, दिस इज ओनली द सुपर सेट ऑफ कंडीशंस, ओके। और यहाँ पे 3 डिजिट्स में कौन सी लार्जेस्ट डिजिट है इसका आपको एक प्रोग्राम भी पता चल गया है, और नेस्टेड इफ एल्स का क्या स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करते हैं आपको ये भी पता चल गया है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए घर पे, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और क्लैरिफाई हो जाएगा आपका ये नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन अगर आपको रियली आपको लगता है कि मैंने सही बताया और आपको समझ में आया हो, तभी वीडियो को लाइक करें और तभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।